भारत की शानदार फतह और रिकॉर्ड साज फतह, स्ट्रेट सीरीज विन बहुत बड़ी एक फतह है। इसलिए कि मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट आप तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट्स लेने के काबिल हो जाते हैं, और भारत इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर कर रहे हैं, स्पिन में भी, पेस में भी, बिहाइंड द स्टंप्स भी, फील्डिंग भी शानदार, जानदार परफॉर्मेंस में, क्या कहने। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया। एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का, जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है। रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं इनके। तो कप्तानी रोहित शर्मा की इंप्रूव हुई, 1.5-2 साल से घुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है, और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और कैप्टनसी दोनों मिलकर बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। आ रहा हूं कि इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा। इंडिया हैज एब्सोल्युटली रिग्ड है वो इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए। अब तो फील्डिंग भी उनके ऐसे है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे। और घर के अंदर कैसा खेलना है, ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं है, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी। और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे। अंदाजा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। आप उनकी इकोनॉमी उठाएं, 1.33 की इकोनॉमी है, एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, एशियन ट्रैक के ऊपर 1.33 के। और बाकी भी आप उठा के देखें, ऐसा बॉलर है रन भी नहीं देता। हारिस राव से पूछा था कि आपने विकेट्स लिए मगर आप रन बहुत खाते हैं। उन्होंने बोला जब विकेट लेनी होती तो रन खाने होते हैं। ये फार्मूला गलत साबित किया है बुमराह ने। उन्होंने बोला कि जब अपने विकेट लेनी होती है तो डराना होता है, दूसरे के बल्ले को बंद रखना होता है। सौदा थोड़ी करना है कि रन लो विकेट दो, ऐसा थोड़ी करना है। आपने अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेनी है, और वो बुमराह करके दिखाए हैं, आप अंदाजा कीजिए। और आप अश्विन की बॉलिंग देखें, चेन्नई के अंदर उन्होंने अपने बल्लेबाजी से जिताया, यहाँ पर उन्होंने अपने बॉलिंग से जिताया। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया का, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया। आप उनके 11 उठा के देखें, आपको सारे के सारे उसमें हीरे नजर आएंगे। तो बहरहाल बुमराह ही इज अमेजिंग बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो रेत की दीवार बांग्लादेश की बैटिंग ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है, और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग, एक शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है। और कल के जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने, अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है, और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का एक सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन भी बारिश की नजर, तीसरा दिन भी बारिश की नजर, कल एक दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली एक दिन के पूरे मैच, एक दिन का जो खेल हुआ है उसी के अंदर ही इंडिया ने स्टंप डाल दिया, अपनी अथॉरिटी स्टंप की, और इस मैच पे भी स्टंप लगा दी कि हाँ जी दिस इज ओवर मैच। तो 15 सेशन में से सिर्फ 6 सेशन चाहिए थे इंडिया को कि बांग्लादेश को 2 बार आउट भी करे और फिर मैच में बिल्कुल जीतने के बिल्कुल करीब आ जाए। दुख हो रहा है कि हम इस टीम से 2-0 से हार गए। यार आप देखो, खुद ब खुद देखो कि
इंडिया ने टेस्ट मैच को T20 बना दिया। और जब तक रोहित शर्मा खेले थे ये टेस्ट मैच नहीं था, T10 का मैच था 10-10 ओवर का, कि 3 ओवर के अंदर इन्होंने 50 रन करके रिकॉर्ड भी बनाया। जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए तो ये T20 मैच बन गया। 138 इन 16 ओवर्स। T20 के अंदर जब ये स्कोर कार्ड होता है इसका मतलब ये होता है कि सामने वाली टीम 200 बोर्ड पे लगाएगी।